अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अपनी नई वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी मेनोपॉज पे, वो आप सब लोगों ने बहुत पसंद की। उस पर बहुत सारे सवाल भी आए हैं, मौसूल हुए हैं मुझे आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि उन सवालों को वन बाय वन टैकल करके मैं उन पे भी एक वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं और उनके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस तो एक ही वीडियो में हम नहीं कर सकते टैकल, लेकिन वन बाय वन जो है मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारे क्वेश्चंस और सारे सवालों के जवाब मैं दूँ। पर्सनली मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि एक बंदे को अगर सवाल का जवाब मिल जाए, हो सकता है किसी और का भी वही मसला हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं वीडियो ही बना लेती हूँ उन क्वेश्चंस के ऊपर, और ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो जाए अगर किसी और को भी वो मसला दरपेश है तो। अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी मेनोपॉज के बारे में। उसकी मैंने जनरल बातें आपसे डिस्कस की थी कि मेनोपॉज कब होता है और यूजुअली एज क्या होती है, और प्रीमेच्योर मेनोपॉज जो कि वक्त से पहले मेनोपॉज होता है। एक बहन है, उन्होंने ये सवाल किया है कि उनको 55 साल की उम्र तक भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो लेट मेनोपॉज है, अभी तक उनको मेनोपॉज नहीं हुआ। तो क्या ये बीमारी है, क्या ये मसला है, वो इस वजह से परेशान है। तो मैंने सोचा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। बहुत कम ख़वातीन होती हैं जिनको लेट मेनोपॉज होता है, और इसकी चंद वजूहात होती हैं। ज़्यादा कॉमन इसकी वजह ये है कि फैमिली हिस्ट्री, कि आपकी जेनेटिक्स कैसी हैं। अगर आपकी मदर को लेट मेनोपॉज हुआ था और आपकी सिस्टर्स में ऐसा मसला है, मतलब इसको मसला नहीं कहेंगे, ये इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो बिल्कुल कोई एक पॉइंट नहीं होता, उसका एक रेंज होता है हमेशा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर होगा तो हम उसको नॉर्मल लेंगे। तो 55 इयर्स की एज को हम लेट मेनोपॉज कहेंगे, लेकिन ये इतनी एबनॉर्मल भी नहीं है। अब इसकी एक वजह जो मैंने आपको बताई कि वो जेनेटिक्स है, कि फैमिली में अगर ऐसा ये ट्रेंड है तो हो सकता है कि आपको भी हो। दूसरी क्या चीज़ है इसकी कि अर्ली, अगर जो आपकी मेंसेस स्टार्ट होने की डेट है या एज है वो थोड़ी लेट है। अक्सर लड़कियों को 11 साल में हो जाते हैं, कुछ को लेट होते हैं 13-14 साल में भी होते हैं। तो उससे ये क्या होता है कि जितनी ज़्यादा देर से मेंसेस स्टार्ट होंगी उतनी ही ज़्यादा लेट जाके मेंसेस बंद भी होंगे। वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ओवरीज जो हमारी होती हैं, अंडेदानियाँ हमारी होती हैं, उनके अंदर होते हैं अंडे। तो वो हर महीने थोड़े थोड़े करके वो अंडे जो हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं। तो जितनी जल्दी मेंसेस स्टार्ट होंगे तो उतनी ही जल्दी वो अंडे जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर लेट स्टार्ट होंगे तो वो देर तक चलेंगे। तो इसकी एक वजह ये है कि अगर लेट आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो हो सकता है कि वो बंद भी लेट हो। दूसरी रीज़न ये है प्रेगनेंसीज अगर ज़्यादा जिन ख़वातीन के बच्चे होते हैं उनमें भी मेनोपॉज थोड़ा सा लेट होता है। वो इसलिए कि माहवारी जो है प्रेगनेंसीज के दौरान रुक जाती है। जब माहवारी रुक जाती है तो जो हमारी ओवरीज हैं वो रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं, यानी कि वो अंडे बनाना बंद कर देती हैं उतने टाइम के लिए जब तक कि उनकी प्रेगनेंसी होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होंगी उतनी ज़्यादा देर तक वो अंडे जो हैं वो हमारे सेव रहेंगे, और जब वो सेव रहेंगे तो ज़ाहिर है ओवरीज फिर देर तक जो है वो उनके पास अंडों का रिजर्व होगा और देर तक उनको मेनोपॉज होने के चांसेस हैं। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग। वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उसमें भी माहवारी बंद रहती है, ओवरीज हमारी सप्रेस रहती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल करने से माहवारी बंद होती है। वो कौन सी दवाइयाँ हैं? वो बहुत कॉमन है जो कि अक्सर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो दवाइयाँ होती हैं, जो पिल्स होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो खाने से भी यही होता है कि ओवरीज जो हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। ये कुछ रिसर्चेस हुई हैं जो कि ये प्रूव करती हैं। 100% नहीं है कि ज़रूरी कि हर औरत में यही वजह हो, लेकिन कुछ रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि ये भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ओबेसिटी, जिन ख़वातीन का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है, चर्बी ज़्यादा होती है, तो उसमें मेनोपॉज भी लेट होता है।
کیونکہ چربی میں جو ہارمون ہمارے ہیں فیمیل ایسٹروجن اور پروجسٹرون وہ فیٹ میں ہمارے بنتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یوٹرس جو ہے وہ گرو کرتا ہے، یوٹرس کی جو لائننگ ہے وہ گرو کرتی ہے۔ اب یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کا اتنے زیادہ کوئی رسک فیکٹرز نہیں ہیں، لیکن اس کے کچھ فائدے ہیں، ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں۔ 100% نہ کوئی چیز سیف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو جو ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی سے پرابلمز ہوتی ہیں مینوپاز کے بعد وہ تھوڑا لیٹ ہوں گی۔ اس میں آسٹیوپروسس سب سے امپورٹنٹ ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن، ہڈیوں کی بیماری جو ہوتی ہے جس میں رسک ہوتا ہے فریکچر کا وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا لیٹ مینوپاز ہوگا آسٹیوپروسس کا رسک اتنا کم ہوگا، ہارٹ ڈیزیز کا رسک، اسٹروک کا رسک، یہ ساری چیزیں کم ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری باڈی میں ایسٹروجن کا لیول زیادہ دیر تک رہتا ہے تو بہت کم رسک ہے، لیکن یہ ایک رسک ہے کہ بریسٹ میں گلٹیاں وغیرہ بن سکتی ہیں اور بچے دانی کی جھلی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ گرو کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گائنیکولوجسٹ سے ضرور چیک اپ کرواتے رہیں، سال میں 2 دفعہ آئیڈیلی، لیکن اگر سال میں 2 دفعہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ سال میں 1 دفعہ ضرور کروانا چاہیے۔ اس میں ہمیں اسکریننگ کیا کروانی ہے، ہمیں بچے دانی کا منہ جس کو ہم سروکس کہتے ہیں اس کے کینسر کی اسکریننگ کروانی ہے پیپ سمیئر کے ذریعے، اور اینڈومیٹریم جو کہ بچے دانی کی جھلی ہوتی ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ وہ کتنی گرو کر رہی ہے، ضرورت سے زیادہ گرو تو نہیں کر رہی ہے، اس میں کوئی پالپ وغیرہ تو نہیں ہے، اور اووریز میں کوئی سسٹ وغیرہ تو نہیں ہے، بریسٹ کی ایگزامینیشن، میموگرافی وغیرہ یہ سب ہمیں ریگولرلی ایٹ لیسٹ 1 سال میں ضرور کروانے چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گائنیکولوجسٹ سے ضرور ملنا چاہیے۔ تو یہ مین چیزیں تھیں جو کہ لیٹ مینوپاز کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ امید ہے آپ کو ان سے فائدہ ہوگا، اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں وہ آپ کریں، اور ان میں سے جو انٹرسٹنگ سوال ہوگا اس کے اوپر میں ضرور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو جب تک ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے میری ویڈیوز کو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔